नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश में कोयला संकट जारी, 135 में से 18 थर्मल पावर प्लांटों में खत्म हुआ कोयला संकट देश में अब भी जारी है। अभी 135 पावर प्लांट देश में ऐसे हैं जहां कोयले से बिजली तैयार की जाती है। सरकारी आंकड़े की यदि बात की जाए तो 18 पावर प्लांटों में तो कोयला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 20 प्लांट ऐसे हैं जहां एक सप्ताह का ही स्टॉक बचा हुआ है। ये स्थिति तब है जब इस साल कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। फिर भी कोयला संकट क्यों है, यह समझ में परे है। देश में कोयला संकट पर पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि कोयला संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है, जबकि इसकी हकीकत यह है कि हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक मौजूद है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने यह भी कहा था कि दिल्ली में बिजली संकट ना अभी था और ना ही भविष्य में होगा। हमारे पास कोयले का पूरा स्टॉक है। कोयले की कमी की बातें पता नहीं क्यों फैलाई जा रही है, बेवजह इसे प्रचारित किया जा रहा है। दुर्गा पूजा में डीएम की बड़ी कार्रवाई, 45 अधिकारियों का वेतन रोका। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से सामने आ रही है, जहां डीएम सिरसत कपिल अशोक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 अधिकारियों का वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके अलावा इन अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। दरअसल दुर्गा पूजा के मौके पर पूजा अर्चना और दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए जिलाधिकारी ने जिले भर में जगह जगह क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की थी और साथ ही वहां अधिकारियों को भी तैनात किया गया था। जब डीएम ने दुर्गा पूजा प्रतिनियुक्ति स्थल पर मौजूद अधिकारियों की उपस्थिति का जायजा लिया तो ड्यूटी से करीब 45 अधिकारी गायब पाए गए, जिसके बाद डीएम सिरसत कपिल अशोक ने तुरंत इन 45 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए अगले आदेश तक इनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर इनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है। फिलहाल डीएम की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में दशहरा के बाद यू टर्न लेगा मौसम, तेज बारिश की आशंका। इन 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी। बिहार से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर दशहरे के बाद मौसम बदलने की बात सामने आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सभी 38 जिलों में 16 और 17 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। 16 तारीख के पहले मौसम गर्म रहेगा, उसके बाद गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है, लेकिन अगले 48 घंटे तक गर्मी को लेकर भी अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से राहत नहीं होगी, बारिश भी ऐसी नहीं होगी जिससे गर्मी से राहत मिल जाए। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे से मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है और आने वाले 48 घंटे तक ऐसे ही बना रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में फिर बारिश होने के पीछे की वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम की मानसून वापसी रेखा सिल्वर कृष्णानगर, बारीपदा, वाल्मीकि नगर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद एवं सिलवारा से गुजर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना में अधिकांश हिस्सों एवं कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मानसून की वापसी हो जाएगी। दिल्ली रवाना होने से पहले राबड़ी का बड़ा बयान, बोली लालू जी बीमार हैं, बिहार नहीं आएंगे। लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। लालू यादव विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पटना पहुंचने वाले हैं। यह खबर पिछले दिनों सामने आई थी। आरजेडी के कई नेता यह संकेत दे चुके हैं कि लालू पटना आएंगे और फिर तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार भी करेंगे। लेकिन अब राबड़ी देवी ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। पिछले दिनों दिल्ली से पटना पहुंची राबड़ी देवी आज वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। राबड़ी देवी ने दिल्ली रवाना होते वक्त बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव को लेकर सवाल किए जाने पर राबड़ी देवी ने कहा है कि लालू जी की तबीयत खराब है और वह बिहार नहीं आ सकते हैं। पूर्व मंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर लालू के बिहार दौरे को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया है। हालांकि राबड़ी देवी ने यह जरूर कहा है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर आरजेडी की ही जीत होगी। पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली रवाना होते वक्त मीडिया ने यह सवाल किया कि क्या वह लालू जी को लाने के लिए दिल्ली जा रही है, तो राबड़ी देवी ने कहा है कि लालू जी की तबीयत खराब है और वह बिहार नहीं आ सकते।
नदी के बदले कृत्रिम तालाबों में इस बार होगा मूर्ति विसर्जन, जाने किन गाइडलाइंस का करना होगा पालन। जी हां, इस बार दुर्गा पूजा में मूर्तियों का विसर्जन नदी में नहीं बल्कि विसर्जन के लिए पटना शहरी क्षेत्र में 11 कृत्रिम तालाब या पूर्व से बने तालाब निर्धारित किए गए हैं। इनमें 5 पटना सदर अनुमंडल में और 6 पटना सिटी अनुमंडल में है। पटना सदर अनुमंडल के जिन 5 तालाबों में मूर्ति का विसर्जन होगा उनमें 3 दीघा क्षेत्र में बनाए गए हैं। इस बार यहाँ एक तालाब को और बढ़ाया गया है। पटना शहरी क्षेत्र की ज्यादातर मूर्तियों का विसर्जन दीघा क्षेत्र में ही होता है। साथ ही शहरी क्षेत्र के 2 अन्य तालाबों में फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय से सटे तालाब और अनिसाबाद स्थित मानिकचंद तालाब है। दूसरी ओर पटना सिटी अनुमंडल में जिन तालाबों में मूर्तियों का विसर्जन होगा उसमें गाय घाट, भद्र घाट, कंगन घाट, लॉ कॉलेज घाट, खाजे कला घाट और किला घाट पर बनाए गए कृत्रिम तालाब है। इस इलाके के सभी मूर्तियों का विसर्जन इन्हीं तालाबों में होगा। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उनमें मूर्ति विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर पटना नगर निगम की ओर से कृत्रिम तालाबों का निर्माण कराया गया है। शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने की पहल, नियोजन प्रक्रिया पूरा करने की निर्वाचन आयोग से मांगी इजाजत। बिहार में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षा विभाग ने लंबित प्रक्रिया को पूरा करने की इजाजत मांगी है। निर्वाचन आयोग की तरफ से अब तक अनुमति नहीं मिली है, जिसके कारण शिक्षक नियोजन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि अभी 6ठे चरण की नियोजन प्रक्रिया चल रही है। निर्वाचन आयोग से इसकी मंजूरी मिलते ही नियोजन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी तरह के भ्रम का शिकार होने से बचे। प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के कारण फिलहाल नियोजन प्रक्रिया बाधित हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता लागू है। निर्वाचन आयोग से इसकी इजाजत मिलते ही शिक्षकों के नियोजन को पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के 2 शिक्षकों की गई नौकरी, सरकार ने किया बर्खास्त। फर्जी सर्टिफिकेट पर टीचर बनकर उठा रहे थे वेतन। बिहार के मधुबनी में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 2 शिक्षकों का मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है। जिले में 2 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ये दोनों शिक्षक की नौकरी करते थे और सरकार से वेतन उठा रहे थे। मामले के खुलासे के बाद दोनों को बर्खास्त करते हुए इसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। निगरानी विभाग के द्वारा थाने में 2 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों शिक्षक बेनीपट्टी अनुमंडल के हैं, जिसमें से नमता कुमारी प्राथमिक विद्यालय बेहटा की है, जबकि दूसरे फर्जी शिक्षक किशोर पासवान प्राथमिक विद्यालय डुमरा में कार्यरत है। पटना के पुलिस निरीक्षक और जांचकर्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के सत्येंद्र राम ने कहा कि किशोर पासवान के मामले में दस्तावेजों के जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है। नियोजित पंचायत शिक्षक किशोर पासवान ने इंटर परीक्षा के फर्जी प्रमाण पत्र को असली रूप में उपयोग कर नौकरी की प्राप्त की है। वहीं शिक्षिका नमता कुमारी ने भी इंटर परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा कर फर्जी प्रमाण पत्र को असली रूप में उपयोग कर आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी से नियोजित होकर वेतन प्राप्त किया है। अब बिहार में घर बैठे मिल जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। अगले महीने से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब तक लोगों को एसपी ऑफिस का चक्कर लगाना होता था, लेकिन अब घर बैठे ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल सकता है। जी हां, अब चरित्र प्रमाण पत्र लेने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। अगले महीने से बिहार में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल कॉपी भी आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। इस नई व्यवस्था से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन किए जाने को लेकर एडीजी आधुनिकीकरण डॉक्टर कमल किशोर सिंह ने कहा है कि गृह विभाग पिछले 2.5 महीने से इसका ट्रायल कर रहा था। अब यह सारी प्रक्रिया जांच और परखी गई है। 1 नवंबर से हम पूरे राज्य में चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। पूरे राज्य में यह लागू होगा और इसके तहत लोगों को ऑनलाइन तरीके से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
बिहार में बिजली संकट गहराया, छोटे शहरों और गांवों में 10 घंटे तक बिजली की कटौती। देश में बिजली का उत्पादन जिस तरह से प्रभावित हुआ है, उसका असर अब बिहार पर भी दिखने लगा है। बिहार को केंद्रीय कोटे से मिलने वाली बिजली में भारी कटौती हुई है। इसकी वजह से राज्य के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। सबसे ज्यादा असर उत्तर बिहार के जिलों पर पड़ा है। दक्षिण बिहार में बिजली कटौती का असर थोड़ा कम है। बिहार को मौजूदा वक्त में 6500 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि 5700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकी है। बिहार को 3200 मेगावाट केंद्रीय कोटे से मिली, जबकि 1500 मेगावाट राज्य सरकार ने खुले बाजार से खरीदकर आपूर्ति की है। मंगलवार की शाम से बिजली की खपत में और ज्यादा इजाफा हुआ है। दुर्गा पूजा के कारण डिमांड बढ़कर 6000 मेगावाट से ऊपर चली गई है। बिहार सरकार खुले बाजार से 20 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1000 मेगावाट से अधिक बिजली खरीद चुकी है। इसके बावजूद आपूर्ति को पूरा नहीं किया जा सका है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में किसी भी स्थिति में बिजली आपूर्ति को बहाल रखा जाएगा। इसके लिए हम बाजार से महंगी दरों पर बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन इस दावे के बावजूद बिहार में मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि उद्योगों पर फिलहाल बिजली संकट का असर नहीं पड़ा है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मुताबिक राज्य सरकार ने खुले बाजार से अधिक कीमत पर बिजली की खरीदारी कर उद्योगों को दे रही है। बड़ी राहत इस वजह से भी है क्योंकि दुर्गा पूजा की वजह से ज्यादातर इंडस्ट्री बंद है और इसीलिए फिलहाल इस संकट का असर वहां नहीं दिख रहा है। मां की भक्ति में डूबा पटना शहर, दर्शन करने के लिए पूजा पंडालों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। बिहार की राजधानी समेत सभी जिलों में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में जगह जगह पूजा पंडाल सजाए गए हैं। श्रद्धालुओं का भीड़ सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों और पूजा पंडालों में लगा हुआ है। माता रानी के दर्शन करने के लिए खासकर महिला श्रद्धालुओं का भीड़ अधिक है। महिलाएं मां के चरणों में अपनी मुरादे की मन्नत मांग रही है। साथ ही साथ मां का आशीर्वाद भक्तों पर बना हुआ है। मां की आस्था भक्तों को अपने पास खींच लाई। पटना शहर मां की भक्ति में डूबा हुआ है। पंडाल की साज सजावट देखने के लिए श्रद्धालु अपने आप को पंडाल आने से रोक नहीं पा रहे हैं। पटना के कंकड़बाग स्थित टेम्पो स्टैंड पर श्री श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाया गया पंडाल में मां की प्रतिमा मन को मोहने वाली है। पंडाल परिसर में गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन कराया जा रहा है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।